जब मॉर्निंग वॉक पर जाता हूँ तो मॉर्निंग वॉक में 48 मिनट का रहता है। तो 48 मिनट में सुंदरकांड की एक 48 मिनट का लघु सुंदरकांड आता है, उसको मैं अपने जेब में मोबाइल में लगा के रख लेता हूँ और वो चलता जाता है और मैं चलता जाता हूँ। कई बार मुझे पता ही नहीं चलता है कि मैं कहाँ पहुँच गया हूँ। उस रामायण में इतने सुंदर सटीक चौपाइयों के द्वारा जो वर्णन तुलसीदास जी ने किया है, और राम का वर्णन सुंदरकांड, जो घर घर में सुंदरकांड सुना जाता है, वो सुंदरकांड को मैं सुबह सुबह सुनता हूँ। और तकरीबन, वैसे तो मैं सुना नहीं सकता हूँ, लेकिन उनके साथ साथ में उसका मनन कर लेता हूँ, तो तकरीबन याद सा हो गया है। तो कंठस्थ तो नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ में सुना सकता हूँ। तो ऐसा तुलसीदास जी की जो है, जो इतना सरल और अच्छी भाषा में, अच्छी चौपाइयों में जो लिखा गया है, वो वर्णन जो है वो मेरे साथ पास शब्द नहीं है उस शब्द को कहने के लिए, इतना अच्छा उन्होंने जो है लिखा है। जैसे कि स्टार्ट करते हैं, शांतम स्वास्थ्यम प्रमेय नघम निर्माण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव मनसं वेदांत वेदम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरु मारा मनुष्यम हरि वंदे अहम करुणाकरम भोगार्जुनामणि नान्या स्पृहा रघुपते हृदय स्मृतिये सत्यम वदामि च भवानी खिलांतरात्मा भक्ति पयंच रघुपुंगम निर्मरा में कामादि दोष रहितम कुरु मानसं च। फिर कहते अतुलित बल धामम हेम शैलावते हम धनुजुवन कृषाणुम ज्ञान नाम। तो ये जो शुरुआत है, शुरुआत में संस्कृत में लिखा है, और जो रामचरितमानस है वो अवधि में लिखी है, और उसके बाद में कई भाषाओं में उसका जो है रूपांतरण हुआ है। अब मैं तुलसीदास जी के बारे में कुछ आपको बताता हूँ, क्योंकि देखो गलत भी हो सकता है। पहले तो क्या है कि ये हमारी जो चीज़ें थी पहले, उसमें कई सारे आंकड़े होते हैं। अब तुलसीदास जी के आंकड़े देखिए, अब क्या आंकड़े हैं साहब। अब हमने तो बचपन में जो तुलसीदास जी की जीवनी पढ़ी थी, तो उसमें था कि पैदा जब हुए थे तो पैदा हुए संवत 1554 में पैदा हुए थे, और 1554 के बाद में अगर 57 मतलब माइनस कर दें तो 1497 सन में वो पैदा हुए, जो उनके उस हिसाब से आता है। उसमें क्या है, संवत 1554 विषय कालंदी के तीन सावण शुक्ला सप्तमी तुलसी भर्यो सरी। अब क्योंकि अब मुझे जो है, मेरे तो याद था ये, तो मेरे तो ये मैंने पढ़ा है ये, तो अब मैंने आज गलती से जो है वो नेट पढ़ लिया सब, कौन कौन सी पीढ़ियाँ हैं सब पढ़ लिए सब मैंने। उसमें कोई 1511 बता रहा है, कोई 1532 बता रहा है। अब मैं खुद कंफ्यूज हूँ, मुझे पता नहीं है भाई, आप लोगों को पता होगा, आप साहित्य के व्यक्ति हैं, आपने रिसर्च की है, क्या डेट है मुझे पता नहीं है। अब क्या, अब उनका जो जन्म है, अब जन्म के बारे में मैंने जन्म स्थान देखा है, एटा जिले में सौरो गांव जो है, वहाँ पे उनका एक सरोवर बना हुआ, उनका एक घर बना हुआ, पुराना घर बना हुआ है, वो मैं खुद देख के आया था। वहाँ जब मैं गया था तो वहाँ मैंने देखा है। लेकिन अब पढ़े बांदा जिले के राजापुर गांव में पैदा हुए, हो सकता है भाई, अब इसके बारे में ज़्यादा है, प्रामाणिकता है कि वो राजापुर गांव में ही पैदा हुए। और उनके पिता श्री आत्माराम जी खुद शरीर पर ही ब्राह्मण थे और राजापुर के राजपूत थे। अब आप सुनिए, बहुत ही रोचक बात है, जो आपको शायद आप इस समय आपको विश्वास नहीं होगा। अब बताइए कि बच्चे 9 महीने में पैदा होते हैं, लेकिन तुलसीदास जी के बारे में बताया गया है कि वो 12 महीने में पैदा हुए। अब आपको पता नहीं, लिखा है ऐसा। और वो उनके दांत के साथ पैदा हुए, उनके दांत भी थे जब पैदा हुए। हालांकि उनकी मदर जो हैं, जो माँ थी उनकी, वो उनके एक दिन बाद उनकी डेथ हो गई। तो अब वो उनके मुंह से क्या निकला, राम निकला, तो उनका नाम राम बोला रख दिया गया, तुलसीदास जी का नाम राम बोला रख दिया गया। और उसके बाद में क्या हुआ, अब उनके पितृमोह त्याग कर, जो उनके पिताजी थे, जो आत्माराम द्विवेदी थे, उन्होंने जो है पुत्र मोह त्याग कर अपनी दासी को, उनको जो है
दे दिया, चुनिया नाम था उनका, उनको दे दिया और वो अपने ससुराल ले गई हरिपुर में, और वहाँ पे उनका लालन पालन किया। लेकिन वो भी ज़्यादा दिन नहीं, 5 साल की आयु में, जब उनकी 5 साल की आयु हुई तुलसीदास जी की, और वो सर्वदंश के कारण उनकी भी डेथ हो। अब तुलसीदास जी क्या करें, पिताजी ने उनको मोह त्याग दिया, अब वो भीख मांगने लगे, अपना जीवन यापन करने लगे। राम और कुशाग्र बुद्धि थी, बुद्धि बहुत कुशाग्र थी। तो फिर क्या हुआ साहब, श्री अनंतानंद जी जो थे उनके शिष्य थे नरहरियानंद, जिनका नाम नरहरिदास जी है। उन्होंने उनको सूकर गली में, एक मतलब बहुत अच्छी गली रही थी, उसमें जाके उनको दीक्षा दी, दीक्षा संस्कार दिए, संस्कार किया उनका, और रामकथा सुनाई। उनको वो रामकथा उस समय याद होगी, 5-6 वर्ष की, 7 वर्ष की उम्र होगी उनकी, उनको वो रामकथा याद होगी, इतनी कुशाग्र बुद्धि थी उनकी। और उसके बाद वो उनको काशी ले गए, और काशी में उनकी शिक्षा दीक्षा कराई, उनको जो भी काव्य पढ़ाई, साहित्य पढ़ाया। उसके बाद में वो अपने घर आ गए, पुनः राजापुर आ गए, और वहाँ पर वो रामकथा कहने लगे। इतनी सरल भाषा में रामकथा कहते थे, वो बड़ी काफ़ी फेमस हो गए थे उस समय। अब उनकी शादी हुई साहब, तो शादी का 1583 में, 1583 में उनकी शादी हुई। शादी क्या रत्नावली से हुई, वो भी मतलब एक पाठक ब्राह्मण थे, उनसे उनकी शादी हुई। और वो पत्नी से बड़ा प्रेम करते थे, इतना प्रेम करते थे कि उनकी जो आसक्ति थी वो बहुत ज़्यादा थी उस प्रेम में। उसके प्रेम के बारे में, उनके बारे में काफ़ी मतलब जो है आप लोगों ने सुना होगा, मैंने बचपन में सुना था कि एक बार उसके बाद क्या हुआ कि वो कुछ दिन उनको छोड़ के वो अपने काव्य पाठ के लिए काशी आ गए थे, बनारस आ गए थे, बनारस या काशी कोई जगह होगी, वहाँ आ गए। उसके बाद उनको पत्नी की बहुत याद आई, बहुत बेहद याद आई। उस याद में क्या हुआ कि वो बहुत ही अमावस की रात थी, अंधेरी रात थी। उस अंधेरी रात में क्या देखें, और पवन मतलब वो पूरे वेग से नदी बह रही है, गंगा नदी पूरी वेग से बह रही है। उस वेग में अब क्या करें, वो अब बाहर जाना है, पार करना है। तो एक जो सब बह रहा था, जिसमें काठी पर सब बह रहा, सब भी था उसमें, उस पर बैठ, उनको पता ही नहीं था सब है उसमें, उस पर बैठे और उस नदी पार कर दी। नदी पार करके वो फिर क्या हुआ, नदी पार करने के बाद वो अपने ससुराल पहुंच गए, और वहाँ देखा तो वो दरवाजा खटखटा है, कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। तो उन्होंने सोचा उसका पत्नी जो है फर्स्ट फ्लोर पे, पहली मंजिल पर, तो वहाँ एक रस्सा लटका हुआ था, उस पर लटक के वो जो है ऊपर चढ़ गए। बरसात हो रही है, फिर उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया, तो पत्नी ने दरवाज़ा खोला तो बोले आप यहाँ कैसे आ गए? अरे भाई ये इस समय और इतनी पहाड़ में कैसे आए आप? तो मैं तो आ गया। अब कैसे आए आप? ऊपर चढ़े कैसे आप? तो रस्सी लटकी तो चढ़ गया मैं उससे, रस्सी तो कोई नहीं है। तो जाके देखते हैं कि एक मोटा सांप जो है उस पर लटका हुआ था, उस पर लटक के चले गए। उनकी पत्नी एकदम वो हो गई, और उन्होंने एकदम अपने मुख से निकला कि क्या करते हैं आप, ऐसा क्यों करते हैं? इतनी भक्ति, जितना आप मुझसे प्रेम करते हैं उतनी भक्ति आप राम में और लगाएं, तो आपका जो है आपका भी उद्धार होगा, लोगों का भी उद्धार होगा। तो उन्होंने वहाँ से तुरंत ही बिना समय गंवाए उल्टे पाँव लौट के उनको वैराग्य हो गया। मतलब ये बात है 1588 की होगी, 5 साल के बाद की बात है। उसके बाद में वैराग्य हो गया उनको, और वैराग्य के बाद में वो जो है 15 वर्षों तक वो भटकते रहे, घूमते रहे, तीर्थ यात्राएं करते रहे, और अल्टीमेटली आके वो चित्रकूट में आके सेटल हो गए। चित्रकूट में आके फिर उनको और ज्ञान, लेकिन आप देखिए कि पत्नी को भी पति से प्यार था, ऐसा नहीं है। 1 वर्ष के बाद उनकी भी डेथ हो गई, पति के प्रेम में डेथ हो गई। और हिंदुस्तान के बहुत सारे साथी बैठे हैं, और वो हम क्या कहते थे, सब प्रेम के लिए क्या कहते थे, तो सारा तुलसीदास है भाई, और हम शौक छोड़ के आदमी हैं, हम चूंकि हम इंडस्ट्री के आदमी हैं, तो हम इसी तरह के भाई, तो टी दास, मतलब टी दास की उपाधि देते थे उसे कि भाई ये टी दास है। तो ये इस तरह का हास्य भी करते थे। तो तुलसीदास जी के बारे में मतलब कि इतने सहृदयी थे वो, इतना अच्छा उन्होंने लिखा है। अब देखिए एक दो किस्से मुझे और याद आ रहे हैं। अब तुलसीदास जी क्या करते थे कि उनको राम का दर्शन करना था, राम में हमेशा राममय रहते थे वो,
तो वो शौच करने जाते थे, तो शौच करके जहाँ बैठते थे और डब्बा लेके जाते थे, तो लोटे में जो पानी बचता था वो एक पीपल के पेड़ पे, वो एक पीपल का पेड़ था, उस पर वो चढ़ा देते थे। डेली नृत्य हो गया, नृत्य कर्म का हो गया था, पीपल का पेड़ बड़ा हो गया, अब उसमें एक प्रेत ने उसमें निवास कर दिया। तो उस तुलसीदास जी का जब एक दिन वो बार बार जो तुलसीदास जी पानी डालते हैं, ये सब करते हैं, तो वो क्या हुआ कि उन्होंने जो है, प्रेत आया, ऐसा बताइए मुझे, मैं आपकी किस तरह मदद करूं। प्रेत बोलता है तुलसी, आप किस तरह, कि मुझे कुछ मदद नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ प्रभु राम के दर्शन चाहिए। तो बोलते हैं साहब कि राम के दर्शन तो आपको हनुमान जी कराएंगे। तो हनुमान जी से कैसे मिलना है? अरे हनुमान जी से नहीं मिलेगा, वो आपकी राम कथा रोजाना आते सुनते हैं। जो सबसे पहले आता है और सबसे बाद में जाता है वही हनुमान है। वो तो राम कथा सुनने आते हैं रोजाना आपकी, और वो कोड़ी के रूप में आते हैं, कभी कोड़ी के रूप में आते हैं, कभी और रूप में आते हैं, लेकिन वो हनुमान डेली आते हैं और वो राम कथा आपकी सुनते हैं। तो नेक्स्ट डे जो है, जब वो राम कथा कर रहे थे, तो वो उन्होंने हनुमान जी को और नतमस्तक हो गई, प्रभु मुझे तो राम के दर्शन चाहिए, और मुझे तो उनको पकड़ लेना। तो कस के पकड़ लिया हनुमान जी को, साहब मुझे जब तक आप राम के दर्शन नहीं करवाएंगे तब तक मैं आपको छोड़ूंगा नहीं।